हरीश, तुम कितनी देर लगा रहे हो तैयार होने में? हम लेट हो रहे हैं। ठीक है तो हो गया ना। हरीश भैया चले? तो मेरे पीछे पड़ो, चल चल। वो अब तक आई क्यों नहीं? हाँ, जरा फोन करके पूछो तो सही, कितनी देर तक आने वाली है। जरा सबको प्रसाद दे दो। जी। रास्ते में पहुंच रही है। कायरा, प्रसाद। मामा जी, प्रसाद। मामी जी। अच्छा मामी जी, आप वो कुछ कह रही थी ना कि आपको गरीब बच्चों को खाना खिलाना है, तो बताइए ना नाना जी को। अरे सासू जी, कितने नेक ख्याल हैं आपके। आज के दिन आप गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। कितना बड़ा दिल है आपका, है ना दादाजी? हाँ बहुत बड़ा दिल है, पर कम से कम अपने फॉरेन रिटर्न बेटे से तो पूछ लो कि उसे तो कोई एतराज नहीं। अरे डैडी जी, अच्छे काम के लिए उसे क्यों एतराज होगा? और वैसे भी अनाथ बच्चों को खाना मैं इसी के हाथों तो खिलवाऊंगी, ताकि हटो माँ जी का सीधा आशीर्वाद इसे मिल जाए। और अगर वो बिजी रहेगा तो लतिका है ना, अब वो भी तो इस घर की बहू बनने वाली है ना बहू रानी? ऑफ कोर्स सासू जी। हे भगवान, मैं तो खुद इतनी गरीब हूँ, अब लग गया घाटा। रूबल भैया, प्रसाद को मना नहीं करते हैं। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट गेट आउट ऑफ माय साइट। मॉम बुआ नहीं आई अब तक, और वो आदि, उसके लिए तुम्हें ऑफिस में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देकर आया था। आदि तुम यहाँ? वो मैं रूबल से ये फाइल साइन करवानी थी, तो आप प्लीज ये फाइल रूबल को हैंड ओवर कर दीजिए। आदि बेटा, अब यहाँ तक आ चुके हो तो अंदर आ जाओ ना। अभी भी तुम्हारी नानी की बरसी की पूजा खत्म हुई है, प्रसाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। आज अपनी नानी की खातिर तुम अपना वादा नहीं भूल सकते, हाँ? है ना डैडी जी? मुझे प्रसाद यहीं दे दीजिए मम्मी, मैं अंदर नहीं आऊंगा। प्रसाद तो मैं यहाँ ले आऊंगी बेटा, लेकिन अपनी नानी का आशीर्वाद। यहाँ तक आ गए हो, अंदर आ जाओ ना। अब रहने दो ना, अगर उसका दिल नहीं है तो फोर्स मत करो उसे। इसमें मजबूर करने की क्या बात है डैडी जी? मुझे पता है, मैं जानती हूँ आदि को। उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर वो आज यहाँ से नानी का आशीर्वाद लिए बगैर चला गया। इट्स ओके मामी, मुझे आज के दिन कोई बहस नहीं करनी है।
आज नानी की बरसी है और एटलीस्ट उनके लिए मैं आज के दिन अपने ईगो को छोड़ सकता हूं। संसारसारं निगमं प्रचारं धर्मावतारं हतभूमिभारं सदा निर्विकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। डैडी जी, पंखुड़ी वहां उस पिलर के पीछे छुपी खड़ी, आदि उसे नहीं देख पाएगा। वैसे भी यहाँ तक आने के बाद आदि को माँ जी के आशीर्वाद और प्रसाद के बिना ऐसे कैसे जाने दे सकते? उसका हक है। आदि, प्रसाद। डैड पेन देना। अरे यार, इंक है क्या इसमें? क्या पेन है डैडी? आप ही रखिए। कभी कभी सस्ती चीजें ज्यादा बेटर काम करती है। ओफो, मेरी सारी मेहनत बेकार हुई। पंखुड़ी को तो देखा ही नहीं आदि ने। पंखुड़ी, अब आएगा मजा। अब तो पकड़ी गई पंखुड़ी। हाय आदि। हे कायरा, फाइनली। कितनी बदल गई है तू। लो, कायरा को भी अभी आना था। आप कहीं जा रहे हो? हाँ। तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? श्योर। अच्छा, मैं अपना फोन भूल गई हूँ, मैं ले आती हूँ। श्योर। 1 मिनट। पंखुड़ी बेटा, थैंक गॉड तुम बाल बाल बच गए। अगर आदि ने तुम्हें यहाँ देख लिया होता तो उसे कैसा फील होता ना। उसे फोन करो ना। किसे? वो अवंतिका को। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं
दीवान मेंशन जाना ही नहीं था तो अनुज भैया को हाँ क्यों बोला? क्योंकि मुझे अनुज भैया पर यकीन नहीं है। मॉम के नाम का चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के खिलाफ है वो लोग। फिर अचानक से मॉम की बरसी में इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया? श्योर इसमें भी उनकी कोई प्लानिंग होगी और मैं वहां जाकर उनकी फैमिली के साथ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हरीश। एटलीस्ट आज के दिन तो नहीं। सो आई गिव इट बैक टू देम इन देयर ओन वे। और फिर मॉम की बरसी की पूजा तो हो रही है ना यहाँ मेरे अपने घर में। अब हाय, अरे ये क्या है? क्या? ओ वो रूबल के पेन से एक्चुअली गलती से इंक स्प्लैश हो गई तो। गलती से? आई नो रूबल। सब छोड़ना यार, तू बता इतने सालों बाद मिल रही है, तू कैसी है? हाउ आर यू यार? या so many years now, but it feels so good to meet a भाई like you। और एक रूबल है जिसके साथ मेरे डिफरेंसेस कभी खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? जब आप अब्रॉड में थे तो कभी कभी मुझसे मिलने भी आया करते थे। इस फैमिली में बस एक आप ही थे जिसको मेरी फिक्र थी। लेकिन आप मुझे इंडिया आए हुए इतने दिन हो गए और एक आप है कि you didn't even bother to। सॉरी कायरा, आई एम सॉरी। तू जानती है ना हमारी फैमिली में इतने इश्यूज है कि उलझ गया था मैं यार। खैर वो सब छोड़, तुझे याद है तेरी बचपन में फेवरेट जगह कौन सी थी? हाँ, जहां तू हर दूसरे दिन जाने की जिद करती थी? बीच। करेक्ट। याद है तू कैसे उस बोरिंग जगह के पीछे पागल थी, पागल। और मैं भी ना तेरे साथ हर दूसरे दिन आ जाया करता था। कितने इनोसेंट थे ना हम उस वक्त। लेकिन आज मुझे वहां नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? हाँ, और मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं। हाँ, तुझे मैं बोल रहा हूं, ये मेरा ऑर्डर है, चलना पड़ेगा। वैसे याद है घर में हम कितनी मस्ती किया करते थे यार? वो बचपन के गेम्स, डार्क रूम, हाइड एंड सीक। क्या हुआ? जस्ट थिंकिंग के इतना कुछ हो गया फिर भी आप नहीं बदले। चल बैठ। अरे अरे अरे, कैसे सफाई कर रहे हो तुम? हाँ, सफाई करे कि उसे और गंदा कर रहे हो? अब ऐसे क्या देख रहा है मुझे? वो जितना समय तुम्हें समझाने में लगेगा ना उतने मैं खुद कर लूंगी सफाई। ला हटा, छोड़ा। अब देख क्या रहा है? ये उठाओ, लेके आओ इसे। जब तक शैंकी था इस घर में मुझे कुछ नहीं देखना पड़ता था, लेकिन जब से शैंकी गया ना इस घर से, जिस काम में मैं हाथ ना लगाऊं ना वो काम ही नहीं हो पाता। ऊपर से मेरा ये घुटना पता नहीं कहां मर गई। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? अरे घुटने में दर्द हो रहा है मेरे। लगता है अब ये घुटने का दर्द मेरी जान लेकर ही जाएगा। हे भगवान। मामी जी दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों करोगी? अरे तुम केयरटेकर हो, नौकरानी थोड़ी हो। मैं काम करवाने वालों से काम कराना ही तो मेरा जॉब है ना। और अगर वो ढंग से नहीं करेंगे तो मुझे करके बताना होगा ना। और फिर वैसे भी अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। Yeah, all right, I'll talk to you later. I'm sorry पंकुड़ी, मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं दोबारा साफ कर दूंगी। हाँ वो कर लेगी। ये इधर रह गया। हाँ मॉम। बेटा सॉरी मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन तुमसे एक बात शेयर करनी थी। वो मैंने और हरीश ने यहाँ अपने घर में मॉम की बरसी की पूजा कर ली। सच में? आपने नानी जी की बरसी की पूजा घर में रखी थी? हाँ, वो अनुज भैया का फोन आया था मुझे, जो दीवान हाउस बुला रहे थे, लेकिन मैं वहां नहीं गई क्योंकि आज के दिन मैं वहां जाकर कोई
कोई और एक तमाशा नहीं दे सकती थी। अच्छा किया आपने मॉम। और वैसे भी जब आपके इंटेंशंस अच्छे हो ना, तो कोई चाहकर भी आपके काम में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकता। सो ट्रू बेटा। वैसे आई विश कि अगर तुम और आदि भी हमारे साथ पूजा में शामिल होते, ब्लेसिंग्स लेते। नानी जी की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही हमारे साथ है, और फिर आज भी उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे दी हैं। ये बैकग्राउंड में ये क्या आवाजें आ रही हैं? वो मॉम वैक्यूम क्लीनर है, मैं सफाई कर रही थी। ये सब भी करना पड़ता है शूटिंग में। एनीवेज बेटा, टेक केयर, शाम को मिलते हैं। बाय। आई विश मॉम की बरसी मैं भी अटेंड कर पाती डैड। पर बेटा, अगर आज कोई माँ के सबसे करीब है तो वो तुम ही हो, क्योंकि तुम ही अपनी माँ का सपना पूरा कर रही हो ना। एनीवेज आप कैसे? शंकी दा को मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? डैड क्या हुआ? बेटा वो अब शैंकी इस घर में नहीं है। वो इन लोगों ने उसे भी निकाल दिया। What? डैड, वो लोग आपको वीक और अकेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। I'm coming to you. नहीं, तुम वहीं रहो भाई, तुम वहीं रहो। तो तुम्हें तो अपनी माँ का सपना पूरा करना है ना, और ये तुम्हारी माँ का सपना नहीं है, ये तुमको याद रखना चाहिए कि ये मेरा भी सपना है। और वैसे भी घर में एक नई केयर टेकर आ गई है जो मेरा ख्याल शैंकी की तरह ही रख रही है। तुम्हें अब मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, I'm relieved. Take care of yourself. पंखुड़ी बेटा, आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी मैं ये समझ सकता हूँ। अरे इतना तो कोई अपना भी नहीं करता जितना तुम कर रही हो। So relax. आज हमारे दोनों प्लान्स फ्लॉप हो गए। कितना बुरा दिन था ना आज। ये सब उस पंखुड़ी के वजह से हुआ है। ये पंखुड़ी वो पंखुड़ी नहीं है जो इस घर से चली गई थी। ये कुछ बदली बदली सी पंखुड़ी है, और ये यहाँ सिर्फ डैडी जी का ख्याल रखने नहीं बल्कि हम सब से और खास करके तुम दोनों से निपटने आई। अब इस बार हमें बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक काम बताया था अनुज को करने के लिए कि अवंतिका को पूजा में फोन करके बुला, लेकिन वो भी नहीं हुआ उनसे। और ये जो तुम्हारी वुड बी वाइफ है ना, ये तो कसम से किसी भी काम की नहीं है। लगता है पंखुड़ी से मुझे अकेली को ही निपटना पड़ेगा। अगर मेरा बस चला ना मॉम, तो मैं उसे अभी इस घर से बाहर निकाल दूं। But anyways, enough of this now. Mom, I'm heading for a party. ठीक है? See you. Bye. बाय। एक्चुअली मुझे भी कहीं डिनर के लिए जाना है, मैं भी निकलती हूँ सासू जी। बाय। पंखुड़ी, आज मेरा दिन नहीं था, लेकिन इस पंखुड़ी को मैं सुकून से रहने नहीं दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।